नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आप सभी को पता होगा कि इस समय कोई भी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं वो नहीं हो रही हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या कोई छोटे एग्जामिनेशन हो। और ना ही सरकार इस पे ध्यान दे रही है, ना तो राज्य सरकार इस पे ध्यान दे रही है और ना ही केंद्र सरकार इस पे ध्यान दे रही है। तो बच्चों ने एक छोटी सी मुहिम क्या चलाई है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं या जो अटके हुए हैं उनके लिए छोटी सी मुहिम चलाई है, और वो मुहिम का नाम है एसएससी और जो रेलवे के स्टूडेंट हैं उनके लिए बोला जाए। और ये कौन बोलेगा? ये बेसिकली बोलना होगा प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री हर बार कुछ ना कुछ अलग विषय पर चर्चा करते हैं। वो खिलौने पे चर्चा करते हैं, वो मोर पे चर्चा करते हैं, पर अगर जब बात आती है विद्यार्थियों के लिए तो विद्यार्थियों के बारे में वो कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी बात, वो हमेशा एजुकेशन के ऊपर आज तक कोई डिबेट नहीं हुई है, कोई न्यूज़ चैनल ने एजुकेशन के ऊपर कोई डिबेट नहीं करी है। 2017 में जब एसएससी का एग्जामिनेशन हुआ था और उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था, तब उस समय केवल न्यूज़ आई थी और उसके बाद से न्यूज़ बाकी दबा दी भी गई। देखिए, जो एसएससी और रेलवे के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके लिए मुहिम क्यों चल रही है? मुहिम इसलिए चल रही है क्योंकि एसएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए 2016 का पेपर था, तो 2017 तक आते 18 तक आते आते कंप्लीट हुआ और उनमें भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी। बहुत मुश्किल से ज्वाइनिंग दी गई। जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं एटलीस्ट उनको तो आप ज्वाइनिंग दीजिए। उसके बाद 2017 की अभी तक 2020 चल रहा है, अभी तक बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं आई है। आगे मैं बात करता हूं 2018 के एसएससी एग्जामिनेशन की। आज 2020 आने को आ गया है, ख़त्म भी होने वाला है 4 महीने बाद, लेकिन उनके लिए टियर 3 की परीक्षा जो ली गई थी उसका भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। सीधे सीधे जिम्मेदार मैं केंद्र सरकार को ठहरा रहा हूँ। और भाजपा सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि अगर उनको रोजगार मिलेगा तो फिर उनके भाषण कौन सुनेगा? दूसरी बात, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहां मैं बात करने वाला हूं कि जो स्टूडेंट मुहिम चला रहे हैं एसएससी और रेलवे के लिए, उसमें हर एक विद्यार्थी जरूर से जरूर ज्वाइन हो, चाहे वो इंटर का विद्यार्थी हो या ग्रेजुएशन का विद्यार्थी हो या फिर एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। आप उस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। और यहाँ मेरे नीचे यहाँ पे आपको हैशटैग दिख रहे होंगे, इन दोनों हैशटैग को आपको आगे बढ़ाना है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीएम हमेशा डिजिटली बात करते हैं। अब उनको मात भी हम लोग डिजिटल ही देंगे, डिजिटल ही तरीके से मात दी जा सकती है। आज के टाइम में हम लोग बहुत स्मार्टली तरीके से पत्र लिख करके नहीं, जो बच्चे पत्र लिखना चाहते हैं आप पत्र लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप लोग पत्र लिखने के साथ साथ आप लोग सुबह शाम रात दिन जो हैशटैग दिख रहे हैं उसको आप लोग ट्रेंड करवाएंगे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज अनियमितताएं हैं तो कल को कोई भी और सरकार आएगी वो इससे ज़्यादा अनियमितता करेगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है एज अ देश के नागरिक होते हुए कि देश को हमें बर्बाद नहीं होने देना है। आज आपको पता चल रहा होगा कि देश में हर एक चीज़ बिक रही है। रेलवे को बेच दिया गया, 5% रेलवे बेच दी गई, कल को 50% रेलवे नहीं बेची जाएगी, क्या गारंटी है इसकी? कल को आज एयरपोर्ट बहुत सारे बेचे जा रहे हैं जो गवर्नमेंट के थे, जो हमारे थे, उसको बेचा जा रहा है। अब सोचिए, हम लोग दूसरे देशों से मंगाए हुए विमान पे इतना गुरूर करते हैं और अपने ही सामानों को बेच करके क्या हम कितना गुरूर कर सकते हैं? मैं दूसरी बात करना चाहूंगा कि आजकल का जो मीडिया है और जो लोग उसको बिना सोचे समझे मान लेते हैं। मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल को देखता हूं, मैं तो उनका नाम तक नहीं ले सकता, मतलब इतना चिल्लाते हैं। आप सोचिए कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है, आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर आप टीवी देख रहे हो, न्यूज़ चैनल देख रहे हो और आपके साथ में आपका बच्चा भी देख रहा है, तो आपका बच्चा भी वही चीज़ सीख रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर उस तरह की न्यूज़
आप अपने जहन में डाल रहे हो तो आप अपने बच्चे के जहन में भी डलवा रहे हो। और जो आजकल की मीडिया है वो तो जहर उगलने का काम ही करती है। सिर्फ उनको क्या दिखता है, सिर्फ उनको सुशांत केस या फिर कोई सीबीआई केस या कोई इधर उधर का केस। मैं ये देखता हूं कि जो आजकल की मीडिया है वो कितनी चाटुकार हो गई है। मतलब प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछने के बजाय वो जनता से सवाल पूछ रही है। आप सोचिए, पहली बार कोई ऐसी मीडिया भारत में हुई है जो प्रधानमंत्री से सवाल ना पूछने के बजाय, जो मिनिस्ट्री से सवाल ना पूछने के बजाय जनता से सवाल पूछा जा रहा है कि तुम इस पे राजी क्यों नहीं हो। भाई सरकार तो ये फैसला ले रही है, तुम राजी क्यों नहीं हो? जबकि सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आपने ये नियम क्यों बनाए। मैं मान लीजिए कोई यूएपीए एक्ट लगता है या एनएसए एक्ट होता है, तो उस पर सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं कि क्यों ये नियम लाए गए और ये क्यों इम्पोज किया जा रहा है फालतू में लोगों के ऊपर। तो आजकल की जो मीडिया है वो केवल जहर उगलने का काम कर रही है। हिंदी न्यूज़पेपर जो हैं वो भी जहर उगलने का काम करते हैं। और अगली बात मैं करूं कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, और वो भी कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, वो अभी तक बचे हुए हैं इससे। कल को हो सकता है कि वो भी जहर उगलने का काम अपने न्यूज़पेपर में करें। ठीक है, मेरा बस ये कहना था कि आप अपने दिमाग को शुद्ध रखिए। और शुद्ध कैसे रखेंगे? जो भी आपको बहकाने की कोशिश करता है, लड़वाने की कोशिश करता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, या कुछ भी करवाता है, वो समझ लिए वो जहर आपके दिमाग में भर रहा है। अगली बात, शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। पैसों को प्राथमिकता देने के बजाय शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षित व्यवस्था देने की कोशिश करिए। इस समय जो बच्चे मुहिम का हिस्सा हैं एसएससी और रेलवे की, वो सिर्फ एसएससी और रेलवे के लिए नहीं है, वो बच्चे आने वाली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सभी जितने भी देश के नागरिक हैं वो सभी इस मुहिम का हिस्सा बने। स्पीक अप फॉर एसएससी और रेलवे स्टूडेंट, ठीक है, ये मुहिम है, इसका हिस्सा बनिए। और आज की मैं बात यहीं तक रखता हूं।